हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। तो बेटा हम क्या बात कर रहे थे? लास्ट हमने डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट करा था। डिटरमिनेंट चैप्टर में हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 की। तो बेटा 4.3 जो आपकी एक्सरसाइज है वो सोलेली बेस्ड किस पे है? माइनर्स और कोफैक्टर्स। किस किस पे? माइनर्स और कोफैक्टर्स। एक तो आपके पास माइनर्स है एंड कोफैक्टर्स। देखो सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है माइनर्स और क्या होते हैं कोफैक्टर्स। बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पहले से ही आता है माइनर निकालना और पहले से ही कोफैक्टर निकालना होता है तो आप क्या सोचोगे? जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी, प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑलरेडी माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना सीख रखा है। इट्स जस्ट कि मैंने उस टाइम आपको बताया नहीं कि ये माइनर है या फिर ये कोफैक्टर है। वो चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्या, मान लेते हैं हमारे पास 3x3 का कोई मैट्रिक्स है। 3x3 का मैट्रिक्स है तो कैसा होगा? ऐसा कुछ 1 2 0 0 2 1 1 5 2 3 0 ले लेते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब मैंने कहा कि इसका डिटरमिनेंट बनाया, आपने डिटरमिनेंट बनाया तो डिटरमिनेंट कुछ ऐसा बना। डिटरमिनेंट क्या बना? 1 2 0, फिर 0 2 1 और आया 5 2 0। ये आया डिटरमिनेंट। अब मैंने कहा इसको आप जब सॉल्व करते हो, इसको जब सॉल्व करते हो तो आप या तो किसी रो के थ्रू ओपन करते हो या फिर किसी कॉलम के थ्रू ओपन करते हो। तो मान लो मैं R1 के थ्रू ओपन करता हूँ, तो रो 1 के थ्रू ओपन करता हूँ। रो 1 के थ्रू ओपन करता हूँ तो क्या करता हूँ? सबसे पहले 1 लिखता हूँ। 1 के बाद में मैं एक तरह से इस छोटे वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करता हूँ। किसको? 2 1 2 0। तो बेटा ये जो डिटरमिनेंट है ना, ये इस 1 के लिए ये डिटरमिनेंट क्या हो जाता है? ये माइनर होता है। ये हो जाता है माइनर। ये 1 के लिए ये डिटरमिनेंट क्या हो जाता है? माइनर। अब बात करता हूं मैं 2 के लिए। 2 के लिए माइनर क्या हो जाएगा? तो 2 के लिए माइनर हो जाएगा क्या? 0 1 5 0। इस 2 के लिए माइनर मतलब 2 वाली रो छोड़ दो, 2 वाली कॉलम छोड़ दो। उसके अलावा जो 2x2 का डिटरमिनेंट बचता है, क्या बचा? 0 1 5 0। ये क्या हो जाता है? इस 2 के लिए माइनर हो जाता है। अब बात करते हैं सर, ठीक है माइनर का समझ में फिर भी आ गया। कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर बेटा अगर मैं इस 2 के साथ, जनरली हम क्या करते हैं, इस जगह पे नेगेटिव लगाते हैं, इस जगह पे नेगेटिव, इस जगह पे नेगेटिव और इस जगह पे नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव का साइन भी इंक्लूड कर लूं, मतलब यहाँ पे ये माइनस ऑफ दिस लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये कोफैक्टर बन जाएगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर दोनों के दोनों क्या है? सेम ही है। और इस जगह पे माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ माइनस का फर्क है। सिर्फ माइनस का फर्क है। देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं, फिर डिटेल में माइनर और कोफैक्टर के बारे में निकालना सीखते हैं, ठीक है? जनरली माइनर को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल एम से। कोफैक्टर को किससे दिखाते हैं? कैपिटल ए से, है ना? तो देखो नेक्स्ट, देखो हमारे पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए ही गिवन है। मैट्रिक्स गिवन है ABCDEF और GHI, है ना? ये किस टाइप की मैट्रिक्स है? अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ तो कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स होती है। A11 A12 और A13। ऐसे ही A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि इसके हर एक एलिमेंट के माइनर की। तो देखो A11 के रिगार्डिंग माइनर जो होगा वो ऐसा बन जाएगा क्या? यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक तरह से AIJ। सही बात है। AIJ क्या हो जाएगा? ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है। इसके रिगार्डिंग जो हमारे पास माइनर बनेगा वो बनेगा एक तरह से MIJ टाइप का। किस टाइप का बनेगा? MIJ टाइप का माइनर बनेगा। और माइनर में मैं क्या लिखने वाला हूं? देखो अब देखो ये जो कोफैक्टर निकलते हैं, ये जो माइनर निकलते हैं, ये सब के सब किसके लिए निकलता है? डिटर्मिनेंट के लिए निकलता है ना? किसके लिए निकलेंगे? डिटर्मिनेंट के लिए। तो इन सबको हमें सबसे पहले तो क्या बनाना है? डिटर्मिनेंट बनाना है। देखो डिटर्मिनेंट बना देते हैं। डिटर्मिनेंट बनाया तो देखो क्या बन गया? ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया A33। डिटर्मिनेंट है। अब MIJ चाहिए, माइनर्स चाहिए, तो माइनर्स इसके रिगार्डिंग क्या हो जाएंगे? M11 M12 M13, ऐसा ही M21 M22 M23 एंड सो ऑन M31 M32 और M33। ये हो जाएंगे माइनर। और माइनर निकलेगा किससे? A11 का माइनर क्या होगा? A11 का माइनर होगा, इसका रो छोड़ दो और इसका कॉलम छोड़ दो, तो जो बचा
यहाँ पे जो 2x2 का मैट्रिक्स बचा है या फिर 2x2 का जो डिटरमिनेंट बचा है वो क्या हो जाएगा, इसका माइनर हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, A22 इंटू A33 माइनस में A32 इंटू A23। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं अगर वैल्यू लिखना चाहूँ M11 की, तो M11 क्या आ जाएगा, देखो A22 इंटू A33, तो ये हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस में A23 इंटू A32, A23 इंटू A32। ये तो सिर्फ M11 का आया है, ऐसे ही M12 का, 13 का, 2122 इस टाइप से जिस भी एलिमेंट का चाहिए, मान लेता हमें चाहिए M33 का या फिर M32 का चाहिए। M32 की वैल्यू कैसे आएगी, M32 की रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो, बाकी जो डिटरमिनेंट बचा उसको लिख लो। क्या बचा, M11, M21, M13 और M23। ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। क्या करा आपने, M32 चाहिए तो जहां पे A32 था उसका रो छोड़ दिया और कॉलम छोड़ दिया, क्या बच गया, A11 A23। तो A11 के साथ तो मल्टीप्लाई हुआ A23 और A21 के साथ मल्टीप्लाई होगा A13, तो माइनस का A21 के साथ मल्टीप्लाई हुआ A13। ऐसे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट माइनर आते जाएंगे बेटा। बात समझ में आ गई है ना। अब बात करते हैं इस वाले मैट्रिक्स की। इसको सबसे पहले तो डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो माइनर्स और कोफैक्टर्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो डिटरमिनेंट के लिए होते हैं। तो डिटरमिनेंट बना देते हैं, क्या बन जाएगा, ये डिटरमिनेंट है। अब मुझे चाहिए इसका कंप्लीट क्या, माइनर। तो देखो माइनर क्या बनेगा, माइनर क्या बन जाएगा इसका, ए के लिए क्या बनेगा, ई आई माइनस एच एफ, ई आई माइनस एच एफ। ये किसका माइनर आया, ए का। बी का क्या आ जाएगा, डी आई माइनस जी एफ, तो डी आई माइनस जी एफ। किसका आ गया, बी का। ऐसे सी का क्या आ जाएगा, डी एच माइनस जीई, डी एच माइनस जी, एंड सो ऑन। ऐसे करके कंप्लीट डिटरमिनेंट का हम माइनर निकाल देंगे। अब फिर बात आती है, सर कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। कोफैक्टर पे तो निकालना होता है, तो एक बार ये सारे के सारे लिख लेते हैं। अब देखो डी के लिए क्या होगा, बी आई माइनस एच सी, बी आई माइनस का एच सी। ये किसके लिए हो गया, डी के लिए। ई के लिए ए आई माइनस जी सी, ए आई माइनस जी सी। फिर आ जाएगा एफ के लिए हो जाएगा ए एच माइनस जी बी, ए एच माइनस जी बी। जी के लिए हो जाएगा बी एफ माइनस ई सी, बी एफ माइनस ई सी। एच के लिए हो जाएगा ए एफ माइनस डी सी, ए एफ माइनस डी सी। और लास्ट आई के लिए हो जाएगा ए ई माइनस बी डी, ई माइनस बी डी। बेटा ये कंप्लीट हमने माइनर बना लिया। और आपको क्या पता है, माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ इतना सा फर्क होता है क्या। देखो मैं लिख देता हूँ, कोफैक्टर होता है ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इन टू एम आई जे। बात समझ में आई, कि अगर जो आपने माइनर निकाला उसमें मैं -1 इंटू -1 की पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर मिल जाएगा। कोफैक्टर मतलब ए आई जे मिल जाएगा। ये बात ध्यान रह जाएगी। और आपको ऑलरेडी पता है कि ये पे -1 की पावर 1 प्लस जे, इसकी वैल्यू लगभग तो 1 होती है। -1 कहाँ पे हो जाएगी, जहां पे आई प्लस जे की वैल्यू ऑड हो जाएगी। तो आई प्लस जे की वैल्यू ऑड कहाँ पे होती है, यहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी। इस चार जगह पे आई प्लस जे की वैल्यू ऑड होती है, मतलब यहाँ पे जो साइन आ रहा है उसका नेगेटिव आएगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो मेरा इसी मैट्रिक्स के लिए मेरा जो ए है, कोफैक्टर्स क्या निकल जाएंगे, देखो इन चार जगह पे माइनस आएगा, बाकी तो सबके सब सेम रहेंगे। तो देखो ये क्या बन गया, ई आई माइनस का एच एफ। यहाँ पे माइनस आया तो देखो डी आई माइनस जी एफ था, ये हो जाएगा जी एफ माइनस डी आई, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो गया, तो जी एफ माइनस डी आई। ये डी एच माइनस जी एच एज इट इज रहेगा। यहाँ पे बी आई माइनस एच सी, अब बी आई माइनस एच सी की जगह एच सी माइनस बी आई। यहाँ पे सेम ए आई माइनस जी सी, यहाँ पे ए एच माइनस जी बी की जगह जी बी माइनस ए एच। यहाँ पे बी एफ माइनस ई सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सी माइनस ए एफ, डी सी माइनस ए एफ। और लास्ट में क्या हो जाएगा, ए ई माइनस बी डी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास कोफैक्टर आ जाएगा। तो देखो मैट्रिक्स थी, उसका डिटरमिनेंट बनाया, डिटरमिनेंट बनाने के बाद में सबसे पहले माइनर्स निकाल दिए, माइनर्स के बाद में कोफैक्टर्स निकाल दिए। अलग अलग निकालना चाहो तो वैसे भी निकल सकते हैं। एक एग्जांपल लेंगे एनसीईआरटी का ही। देखो 3x3 की बात कर ली, 2x2 की बात कर लेते हैं, है ना।
एक बात तो एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 8 में तो आपको चलो 3x3 दे रखा है, और फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट। आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है ऐसा 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। आपको बोला है कि 6 का क्या निकाल दो आप, 6 का आप निकाल दो माइनर। 6 का जब माइनर निकालूंगा तो 6 वाली रो छोड़ दूंगा और 6 वाला कॉलम छोड़ दूंगा, क्या बचेगा? माइनर ऑफ 6, माइनर ऑफ 6। और माइनर ऑफ 6 को मैं क्या बोल सकता हूँ? M23 बोल सकता हूँ क्या? देखो कौन सी पोजीशन है 6 की, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम में तो M23। अब सेकंड रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बच गया 1 2 7 8, क्या बच गया? 1 2 7 8। और इसका सॉल्व करूंगा तो 8 माइनस का 14, देखो हो जाएगा ना, 8 माइनस का 14 कितना हो जाएगा? माइनस का 6। तो 6 का माइनर क्या आया? 6 का माइनर क्या आया? माइनस का 6 आया। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पे बात करता कि इसका कोफैक्टर भी निकाल दो, कोफैक्टर भी निकाल दो, तो सबसे पहले मैं क्या करता कोफैक्टर के लिए? A23, A23 क्या होता? -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23। और M23 की वैल्यू देखो ऑलरेडी आ चुकी है -6, तो ये हो जाता है -1 की पावर 5 इंटू -6। यहाँ पे भी -1, यहाँ पे माइनस का 6, ये हो जाएगा प्लस का 6। तो कोफैक्टर क्या हो जाता? कोफैक्टर हो जाता 6। ठीक है, बात करूं मैं किसी और नंबर की, मान लेते हैं मैं 5 के लिए निकाल रहा हूँ। 5 के लिए अगर मैं जब माइनर निकालता तो 5 वाली रो और कॉलम छोड़ देता, क्या आता माइनर? 9 माइनस का 21, 9 माइनस का 21 आता, विच इज कितना हो जाता भाई? मैं बात कर रहा हूँ 5 की। 5 कौन सा पोजीशन है? 5 पोजीशन है सर M22। M22 के लिए क्या होता? 9 माइनस का 21, 9 माइनस का 21। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाता। किसका? माइनस का, माइनस का 12 हो जाता M22 की वैल्यू। और अगर मैं बोलूं कि इसका 5 का ही मेरे को क्या चाहिए? कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर चाहिए तो -1 की पावर 2 + 2 विच इज 1। तो 1 मल्टीप्लाई होता है -12 से, तो यहाँ पे A22 की वैल्यू भी सेम ही आ जाती क्या? A22 की वैल्यू भी M22 की वैल्यू के सेम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन पे वो नेगेटिव साइन आता ही नहीं है ना। नेगेटिव साइन तो कहाँ कहाँ आता है? इन चार जगह पे आता है। ठीक है बेटा, ये 3x3 के डिटरमिनेंट की हमने बात कर ली। अब देखो 2x2 की बात करता हूँ। 2x2 में देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं सबके, माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल। आपके पास जो डिटरमिनेंट दे रखा है वो दे रखा है 1 -2 4 और 3। ये दे रखा है 1 -2 4 और 3। इसके सारे एलिमेंट्स के माइनर निकालो और कोफैक्टर निकालो। देखो माइनर निकालना तो बहुत ईजी है 2x2 के लिए। जो जहां पे होता है उसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो उसका माइनर है। 2x2 के अगर डिटरमिनेंट है तो उसमें जिस एलिमेंट का निकालना होता है उसका डायगोनल एलिमेंट उसका माइनर है। तो देखो M11 मतलब इसका निकाल रहा हूँ, 1 के लिए माइनर निकाल रहा हूँ। 1 का डायगोनल एलिमेंट कौन है? 3। तो M11 आ जाएगा 3। फिर क्या निकालूंगा मैं? M12, M12 मतलब -2 का डायगोनल एलिमेंट कौन है? 4। तो यह क्या 4। फिर आ गया M21, M21 4 का एलिमेंट -2, M22 3 का 1। तो ये आ गया आपके पास माइनर्स। सबके माइनर्स आ गए, कोफैक्टर्स निकाल देते हैं। कोफैक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं? एक तो निकालना है A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है और A22 निकालना है। कैसे मिलेगा? -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, -1 की पावर 2 + 1 M21 और -1 की पावर 2 + 2 और M22। देखो क्या क्या आंसर आया? -1 की पावर 1 + 1, ये तो हो गया 1, 1 इंटू M11 तो 3 का 3। यहाँ पे M12 के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो 4 का हो जाएगा -4। यहाँ पे -2 का हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो ऐसे आपने माइनर्स और कोफैक्टर्स दोनों निकाल दिए बेटा। ऐसे आप माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल सकते हो किसके लिए? 2x2 के डिटरमिनेंट के लिए। बहुत ईजी है 2x2 के लिए, तो बहुत ईजी है कि 1 का 3, 4 का -2, -2 का 4 और 3 का 1। ये तो हो गए माइनर्स। कोफैक्टर्स के लिए देख लो, वही जो पोजीशन ऑड नंबर की पावर्स को ऐड हो रही है, जिसकी पोजीशन के नंबर्स को ऐड करके, पोजीशन के नंबर्स मतलब जो ith रो और jth कॉलम है, तो i + j की वैल्यू जहां पे ऑड हो रही है वहां पे नेगेटिव लगा दो, वहां पे नेगेटिव लगा दो। तो इसके लिए नेगेटिव लगेगा और इसके लिए नेगेटिव लगेगा। इन दोनों के लिए देखो नेगेटिव लगा, बाकी सबके लिए तो पॉजिटिव है। ठीक है बेटा।
तो ये बात थी 2x2 की माइनर और कोफैक्टर, और 3x3 की माइनर और कोफैक्टर। देखो एक और एग्जांपल दे रखा है आपको, एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में आपको क्या बोल रखा है, आपको बोल रखा है फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, नया पेज ले लेते हैं। एग्जांपल 11, 11 में क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है एक 2 -3 और 5, 6 0 4 1 5 और -7। पहले तो बोला है कि इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल लो, और उसके बाद में क्या बोला है कि वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करो कि A11 इंटू A31 प्लस A11 इंटू कैपिटल A31 है, कैपिटल A31 मतलब कोफैक्टर की बात कर रहा है, प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करने के लिए बोला है, कर देते हैं प्रूफ। देखो क्या आया, सबसे पहले तो माइनर्स निकालना स्टार्ट करा, तो माइनर्स निकालना स्टार्ट करोगे तो वही M11 आएगा, M12 आएगा, M13 आएगा, ऐसा ही M21 M22 M23, सेम M31 M32 और M33, ये सारे के सारे निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं M11 की। M11 के लिए M11 का रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया। देखो लास्ट टाइम में 3x3 के माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल रहा हूँ, उसके बाद में हम एक्सरसाइज में भी थोड़ा स्पीडली चलेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में रिपीट है। ठीक है बेटा, तो देखो 2 के लिए ये तो 0 मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 माइनस का 20 डायरेक्ट आ गया, माइनस का 20। फिर -3 के लिए 6 माइनस का 42 हो गया, माइनस का 42 और माइनस का 4 माइनस का 46। बात करता हूँ 5 के लिए, ये हो गया 30 -0 30। M21 6 के लिए ये हो जाएगा प्लस का 21 और माइनस का 25, तो माइनस का 4। M22 के लिए 0 के लिए देखो माइनस का 14 और माइनस का 5 माइनस का 19। M23 के लिए मतलब 4 के लिए ये हो गया कितना 10 प्लस का 3 13। M31 के लिए 1 के लिए देखो ये हो गया माइनस का 12 और 0, माइनस का 12। M32 5 के लिए ये हो गया 8 और माइनस का 30, 8 माइनस 30 मतलब माइनस का 22। M33 के लिए ये हो गया 0 और ये हो गया प्लस का 18। तो ये सारे के सारे माइनर्स आ गए, माइनर्स। निकालने क्या है, कोफैक्टर्स निकालने। कोफैक्टर्स के लिए आप ये देख लो, देखो यहीं पे लिख देता हूं मैं। कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ऐसे ही A31 A32 और A33। सबसे पहले बात करूंगा A11 की, तो देखो 1 + 1 -1 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर आ गया। यहाँ पे 1 2 1 2 मतलब -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 मतलब -1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आ जाएगा 46। फिर 1 3 1 और 3 कितना, -1 की पावर 4, कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, सीधा 30। 8 2 1 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4। यहाँ पे कोई माइनस मल्टीप्लाई नहीं हुआ, माइनस का 19। 2 3 माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 13। 3 1 कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस का 12। 3 और 2 5 हो गया, तो माइनस मल्टीप्लाई तो 22। 3 3 6 कोई कुछ मल्टीप्लाई नहीं, 18। तो हमारे पास सारे माइनर्स आ गए, सारे कोफैक्टर्स आ गए क्या बेटा, सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स आ गए, देख लो आप ध्यान से। अब आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ कर देते हैं, जो बोला है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको बोला है A11 इंटू A31, तो देखो A11 तो है 2, 2 के साथ में कौन मल्टीप्लाई होगा, A31। A31 कहाँ पे, ये रहा माइनस का 12, ये हो गया माइनस का 12 मल्टीप्लाई, प्लस A12 क्या है, माइनस का 3। A32 कहाँ पहुंचेगा, ये रहा 22 मल्टीप्लाई में 22, प्लस A13 कितना है 5, मल्टीप्लाई किससे होगा, A33 से, विच इज 18। 18 देखो क्या बन गया, ये हो गया माइनस का 24, ये हो गया माइनस का 66 और ये हो गया प्लस का 90, 24। देखो तीनों के तीनों ऐड होके 0 बन रहे हैं, यही आपको प्रूफ करना था।
तीनों की तीनों टर्म्स ऐड होके क्या बन गए, जीरो बनाती है। ठीक है बेटा, तो ये थे बेटा अपने सारे एग्जांपल्स। अब देखो एक्सरसाइज 4.3 पे आते हैं। कौन सी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 4.3 पे। देखो एक्सरसाइज 4.3 में क्या बोल रखा है। 4.3 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। फर्स्ट का सेकंड पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट तो इजी हो जाएगा। सेकंड पार्ट में बोला है ए सी बी डी, देखो है तो ये भी काफी इजी। अब मैं बात करूं माइनर की, तो माइनर होंगे M11, M12, M21 और M22, यही होंगे। तो माइनर्स क्या हो जाएंगे, M11 का तो हो जाएगा डी, फिर M12 सी का हो जाएगा बी, फिर M21 बी का हो जाएगा सी, और M22 मतलब डी का हो जाएगा ए। खत्म। फिर यही कोफैक्टर की बात कर लूं मैं, A11, A12, A21 और A22। देखो ध्यान से, 1 1 है तो -1 की पावर 1 + 1 1 ही आएगा, तो यहाँ पे डी का डी आ गया। 1 2 यहाँ पे हो जाएगा -b, 2 1 यहाँ पे हो जाएगा -c, और 2 2 यहाँ पे तो हो जाएगा a का e। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड का सेकंड देख लेते हैं। सेकंड का भी सेकंड पार्ट क्या बोल रखा है, 1 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, ये दे रखा है। वही माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। निकालते हैं, देखो सबसे पहले माइनर्स निकाल लेते हैं। तो माइनर्स क्या हो जाएगा भाई, M11 क्या हो जाएगा, 1 की रो और कॉलम छोड़ दो तो ये हो जाएगा 10 प्लस का 1 तो 11। M12 क्या हो जाएगा, ये जीरो वाला, तो रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 -0। ऐसे ही M13 ये हो जाएगा 3 -0। फिर M21 क्या हो रहा है, 3 के लिए देख रहे हैं, 0 माइनस का 4। M22 मतलब 5 के लिए देख रहे हैं, क्या हो जाएगा कितना, 2 -0 तो 2। M23 -1 के लिए देख रहे हैं, तो 1 -0 तो 1। अब बचा M31 के लिए 0 के लिए देख रहे हैं, ये हो गया 0 माइनस का 20। ऐसे ही M32 क्या हो जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 की बात कर रहा हूँ, ये हो गया -1 और माइनस का 12 तो माइनस का 13। फिर हो जाएगा M33 2 के लिए देख रहा हूँ, ये हो जाएगा 5 -0 तो 5। सारे के सारे माइनर्स आ चुके हैं। को फैक्टर्स के लिए कहाँ कहाँ नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, जब 0 के लिए देखेंगे उसके लिए नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, 3 के लिए देखेंगे उसके लिए नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, एक इसके लिए -1 के लिए और एक इसके लिए, तो ये सारे के सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे। कोफैक्टर्स बहुत इजीली आते हैं, माइनर्स आपके निकल गए। माइनर्स निकलने के बाद में जहां पे जो नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है उस नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे माइनर कोफैक्टर सेम होगा, यहाँ पे माइनर कोफैक्टर सेम होगा, 5 के लिए सेम होगा, 0 के लिए और 2 के लिए। लेकिन इन चारों जगह पे सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क रहेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे डिटरमिनेंट की एक बार वैल्यू चेक करता हूँ कि वैल्यू क्या आती है। तो मैंने वैल्यू चेक करी, तो मैं एक बार फर्स्ट रो के थ्रू ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है और वो आपके काम आएगा, भी एनसीईआरटी में ही काम आएगा। मैं R1 के थ्रू ओपन करी, R1 के थ्रू ओपन करी। उससे पहले आप आपको पता है कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत है नहीं। कोफैक्टर भाई 0 का क्या हो जाएगा, 0 कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 पोजीशन पे 6 है, तो -6 हो जाएगा 0 का। ठीक है, सारे के सारे कोफैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। अब देखो R1 के थ्रू मैंने एक्सपेंड करा, तो ये क्या बना, ये बना 1 × 10। देखो ये रहा 10 और प्लस का 1 11, 1 × 11 यही बना था M11। और यहाँ पे A11 भी 11 ही होगा। फिर आता है माइनस, तो माइनस वाला तो यहाँ पे 0 है तो उसको छोड़ देते हैं, +4। 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 का कौन है, 4 का माइनर कौन हो जाएगा, सॉरी कोफैक्टर कौन हो जाएगा 4 का, कौन सा पोजीशन है 1 3 है तो 3 हो जाएगा, तो ये रहा 3। आंसर क्या आया, 11 + 12 23 आंसर आया, 23 आंसर आया। अब आप एक काम करो, आप जनरली आप क्या करो, किसी भी एक रो को उठा लो, किसी भी एक रो को उठा लो और उसके सर्टेन कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, मान लो आप उठाए, आपने रो 3 उठाई, रो 3 उठाई, मतलब रो 3 के एलिमेंट कौन कौन है, एक तो है A31 एलिमेंट है। A31 को मल्टीप्लाई किससे कर दो आप, कैपिटल A31। फिर A32 को मल्टीप्लाई कर दो A32 से, कैपिटल वाले से। A33 इसको भी मल्टीप्लाई कर दो A33।
सबसे पहले A31 की वैल्यू 0 है, तो ये वाला तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर A32 की वैल्यू है -1, ये रहा -1। -1 देखो क्यों आई -1 में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो A32 की तो वैल्यू है 1, ठीक है, 1 का 1 लिख देते हैं। अब जब मैं कैपिटल A32 मतलब माइनर ऑफ 1 की बात करूं, सॉरी कोफैक्टर ऑफ 1 की बात करूं, तो सबसे पहले देखो माइनर क्या आ रहा है, माइनर किसका क्या आ रहा है, माइनस का 13 आ रहा है। A32 का माइनर आ रहा है -13, और कोफैक्टर देखो 13 आ जाएगा, कोफैक्टर 13 आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आया इंटू 13 प्लस A33 की वैल्यू कितनी है 2, और कोफैक्टर ऑफ 2 कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5। 13 प्लस का 10 कितना आया 23। तो इससे हमने को एक क्या बात पता चली कि मैं चाहे इसका एक्सपेंड कर दूं, चाहे वही रो 1 के थ्रू कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड कर दूं, जो आंसर आता है मैट्रिक्स का, सॉरी जो डिटरमिनेंट का आंसर आता है, वही सेम आंसर आ जाएगा अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, तो भी मेरे को वो मैट्रिक्स का आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? अब मैं चाहे रो 2 की बात करूं, तो रो 2 के एलिमेंट्स का रो 2 के कोफैक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो भी कोफैक्टर है ना, जैसे 3 का जो भी कोफैक्टर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 का जो भी फैक्टर आया उसको 5 से कर दिया, और -1 वाले को -1 से कर दिया। फिर जो ऐड करके जो सम बनेगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, वो मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसके बाद में देखते हैं देखो आगे। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ये आपका था सेकंड का सेकंड पार्ट। देखो अभी जो थ्योरी बताई है इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन हैं थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है भाई, डिटरमिनेंट दे रखा है आपको 538 201 और 123, ये दे रखा है। आपको बोला यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो मतलब R2 के अलोंग, R2 के कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स को यूज करते हुए इसकी वैल्यू निकालो। देखो R2 के एलिमेंट्स का सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर होते क्या है, यहाँ पे हो जाएगा A21 निकालना है मुझे, एक मुझे A22 निकालना है, और एक A23 निकालना है। कैसे निकलेगा, -1 की पावर 2 + 1 3, -1 की पावर 2 + 2 4, और -1 की पावर 5। साथ में मल्टीप्लाई कौन होगा, माइनर, तो देखो 2 का माइनर निकाला तो ये हो जाएगा 9 और माइनस का 16, क्या बन जाएगा 9 माइनस का 16, देख लो 3 3 जा 9 माइनस का 16 हो गया। कितने बच रहे हैं यहाँ पे 7, माइनस का 7, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7। फिर बात करते हैं यहाँ पे A22, इस जीरो की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये देखो ये हो जाएगा 15 माइनस का 8, 15 माइनस का 8 कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ पे 7। आंसर क्या है यहाँ पे 7, -1 की पावर 4 1 आ जाएगा, यहाँ पे आंसर जीरो का देखो 15 माइनस का 8 7 आया। बात करता हूँ A23 की, A23 कहाँ पे, ये रहा 1, तो हो जाएगा 10 माइनस का 3, 10 माइनस 3 मतलब 7, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7। अब इन तीनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो A21 को मैंने मल्टीप्लाई करा 2 से, इसको करा मैंने 0 से, और इसको करा मैंने 1 से। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से तो आया 14, यहाँ से आया 0, और यहाँ से आया माइनस का 7। फाइनल आंसर इनको सबको ऐड करके क्या मिला 7, तो 7 इज योर फाइनल करेक्ट आंसर, 7 इज योर करेक्ट आंसर। अब देखो बेटा एक और मैं मेथड बताता हूँ आपको मैट्रिक्स, सॉरी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का, बहुत इजी मेथड है, हालांकि एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करती है ना, हम जनरली कंपटीशन क्लासेस में इसको देखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, आप एक काम करो, अगर कोई राइट हैंडर है ना, तो देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। सबसे पहले इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करा, क्या बना 503, 0 आया। फिर दूसरा किसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसके साथ ऊपर वाले डायगोनल को, सबसे पहले तो सबसे बड़ा डायगोनल जो राइट डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करा, आ गया। फिर ऊपर वाले को इस नीचे वाले एलिमेंट के साथ, देखो 3 इंटू 1 इंटू 1, 3 इंटू 1 इंटू 1 क्या जाएगा 3, सबको इनको प्लस कर लो। फिर ये नीचे वाला राइट डायगोनल इस ऊपर वाले एलिमेंट के साथ, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, तो ये तो सारे हो गए प्लस, इधर वाले तो सारे हो गए प्लस। अब माइनस करना है, माइनस करने के लिए सबसे पहले तो ये वाला एलिमेंट, ये देखो 8 0 और 1, जब जीरो भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 0। फिर इस 1 2 के साथ में कौन मल्टीप्लाई होगा 5,
तो कितना हो जाएगा 10। देखो 1 इंटू 2 इंटू 5 तो माइनस का 10। उसके बाद में ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 से, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, माइनस का 18। क्या आंसर आएगा? ये तो हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा माइनस का 28। आंसर क्या आ जाएगा? 7। तो एक ये भी ट्रिक है, इससे थोड़े से काम और जल्दी होते हैं। सबसे पहले देखो ये राइट वाला मल्टीप्लाई, फिर ये छोटा वाला डायगोनल इस नीचे वाले एलिमेंट के साथ, फिर ये वाला डायगोनल इस ऊपर वाले एलिमेंट के साथ। कितना काम हो गया? ये तो सारे करने हैं प्लस में। माइनस में कौन से करने हैं? इधर सेम काम इधर करना है। देखो ये सबसे पहले ये नेगेटिव जाएगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इससे, और लास्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इससे। तो जब राइट साइड वाले कर रहे हो तो प्लस, और इधर लेफ्ट साइड वाले कर रहे हो तो माइनस। तो आपके पास डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी जो भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको वही दे रखा है, डेल्टा इज इक्वल टू 1 x y z 1 y z x और 1 z x y, ये दे रखा है। आपको क्या करना है? यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम कह रहा हूं, तो ये रहा थर्ड कॉलम। इसके सबसे पहले आप क्या कोफैक्टर्स निकाल लो। तो थर्ड कॉलम होता क्या है? एक तो होता है क्या, कोफैक्टर्स निकालना है, तो A13 चाहिए, A23 चाहिए और A33 चाहिए। यही तो होता है, सबके कोफैक्टर्स निकालना है। तो देखो -1 की पावर 1 + 3 4, तो क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे -1 की पावर 2 + 3, यहाँ पे -1 आएगा। -1 की पावर 3 + 3 6 ही आएगा। ठीक है, साथ में माइनर्स। अब माइनर्स देखते हैं, वाई जेड का माइनर देखते हैं सबसे पहले। तो ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दी, सही है। क्या बना? z माइनस का वाई, यहाँ पे आया z माइनस वाई। बात करूं मैं जेड एक्स की, जेड एक्स के लिए ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, क्या आया? z माइनस का एक्स, z माइनस का एक्स। अब A33 एक्स वाई के लिए रो छोड़ी कॉलम छोड़ी, क्या आया? y माइनस का एक्स, आया y माइनस का एक्स। देखो -1 मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू लिखते हैं। यहाँ ऊपर तो हो जाएगा z माइनस वाई, ये हो जाएगा x माइनस जेड, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो z माइनस वाई किससे मल्टीप्लाई होगा? वाई जेड से। ये किससे होगा? जेड एक्स से। ये किससे होगा? एक्स वाई से। तीनों को ऐड करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। देखो क्या बनेगा? सबसे पहले जेड वाई होगा z माइनस वाई से, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जेड स्क्वायर वाई। फिर वाई जेड हुआ वाई से, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, प्लस। अब देखो या तो ये कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे कर रहा हूँ, इसको इससे कर रहा हूँ। ठीक है, जो आएगा कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा देखेंगे। ठीक है, तो वाई जेड को कर लिया, अब जेड एक्स को कर रहा हूँ। देखो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। और क्या बन गया? और यहाँ पे बन गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये आ गया। जो कुछ कट रहा है तो कट सकता है, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका डेफिनेट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चाहो तो एक्स वाई वाई जेड ये कॉमन लिए जा सकते हैं, कॉमन लेके एक नया टर्म भी बन जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ये आपके पास आंसर निकालने का मेथड तो यही रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कराने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? डेल दे रखा है। ये एक तरह से यही थियोरी है, थियोरी को एज ए क्वेश्चन इन्होंने प्रेजेंट करा हुआ है कि A11 है, A12 है, A13 है, ऐसे ही A21, A22 और A23, सेम A31, A32 और A33। ये आपके पास डिटरमिनेंट है। एंड Aij इज कोफैक्टर ऑफ Aij, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय A11 A12 वाली फॉर्म में है। तो देखो आपको पता है इसकी वैल्यू में कैसे कैसे देख सकता हूँ। इसकी वैल्यू में दे सकता हूँ क्या? फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स निकाल लो और इसके सर्टेन एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। ये हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है आपका वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास है
ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। बड़ा ये थी आपके पास एक्सरसाइज कौन सी, एक्सरसाइज 4.3। आपकी एक्सरसाइज 4.3 कर चुके हैं हम। एक्सरसाइज अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है 4.4, उसमें हम किसकी बात करेंगे, हम इनवर्स की बात करेंगे। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे, एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। एडजॉइंट और इनवर्स निकालना सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू सो मच।